हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। नीम करोड़ी बाबा की जय हो। जो नीम करोड़ी बाबा का नाम असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। वैसे तो कैची धाम में उत्तराखंड में इनके बहुत बड़ी आश्रम है और ये वृंदावन में जो परिक्रमा मार्ग में अवस्थित है। तो आज मैं चलो इसके अंदर के दर्शन भी कराऊंगी और इनके बारे में बहुत ही अद्भुत लीलाएं और कथा भी सुनाएंगे। जो स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी की सबसे बड़ा मालिक, जो इनको ये आइडिया अच्छा सीड्स आइडिया इनके धाम में से मिला था। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, जो इनको फेसबुक को कितने ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो आइडिया वो इन्हीं के धाम में से मिला था। जूली और जो महान क्रिकेटर विराट कोहली, इनको ना बहुत ही बार हार का सामना करना पड़ा। तो एक बार उन्होंने बाबा नीम करोड़ी बाबा जी से मिलने आए और फिर उनका दर्शन करने के बाद फिर इनको एक के बाद इन्होंने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। और नीम करोड़ी बाबा जी का जन्म नहीं बोल सकता, आविर्भाव प्रकट होते, क्योंकि ये हनुमान जी की सत्वदेश अवतार है माना जाता है। तो फिर ऐसे तो इनका जन्म था, मतलब आविर्भाव तिथि है 1900 में और इनकी समाधि 1973 में हुआ था। और इनकी एक बहुत ही बड़ी, इनकी नहीं बहुत सारे ऐसे कथाएं है। तो एक बार क्या हुआ, एक बार नीम करोड़ी बाबा कहीं जा रहे थे तो ट्रेन में ऐसे उनके पास टिकट नहीं था। तो फिर एक ट्रेन के एक अधिकारी ने बोला कि ठीक है बाबा आप बैठ जाइए, आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी होगी नहीं। तो फिर उनकी बात सुन के फिर नीम करोड़ी बाबा उस ट्रेन में बैठ गए और फिर उसके बाद कुछ देर जाने के बाद जब टीटी चेंज हुआ, फिर वो टीटी वाले आए और फिर बोले बाबा आपके पास आप टिकट दिखाओ। कहते मेरे पास तो टिकट है नहीं भाई। तो कहते आपके पास टिकट नहीं है तो आप उतरो, अभी के अभी ट्रेन से उतर जाओ। तो फिर ने बोला किसी अधिकारी ने बोला था तो वो आप बैठ जाओ। कहते कोई अधिकार की कोई बात नहीं, आपके पास टिकट नहीं है तो आप अभी के अभी उतर जाओ। तो उन्होंने ज़बरदस्ती नीम करोड़ी बाबा जी को ट्रेन से उतर दिया था। फिर एक जिस स्टेशन में रुके थे बैठे थे वहाँ पे एक नीम का पेड़ था और फिर उसका नाम था, स्टेशन का नाम था करोड़ी। तो फिर उसी जगह पे बैठे थे और सो गए। फिर तब से वो ट्रेन वहीं पे रुका हुआ है अभी। फिर 2-3 घंटे हो गए, सब ने मगजमारी किया, कहीं पे भी ट्रेन चल नहीं पा रहे। वो टीसी वाले को सारे आसपास के जितने सारे पैसेंजर थे सब ने उनको ऊपर गुस्सा किया, बहुत सारे बात बोले। कहते ये पता है नीम करोड़ी बाबा बहुत ही बड़े महान संत थे, आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और आपने उनको ट्रेन से उतर दिया, इसी वजह से नहीं चल रहे। फिर सब जाके आके उनको माफ़ी मांगे और फिर उनको फिर से ट्रेन में लेके आ गए। तभी तुरंत ही ट्रेन चल पड़े। और फिर इससे भी बहुत बड़ी और एक अद्भुत कथा है। एक बार नीम करोड़ी बाबा रात को ऐसे ही चलने लगे, चलते चलते फिर एक बहुत ही भक्त के घर में बहुत ही बुजुर्ग आदमी थे, पति पत्नी दोनों रहते थे। और फिर उनके घर में रुके थे रात को रुकने के लिए। तो कहते वो तो बहुत ज़्यादा गरीब है, मतलब हम तो बहुत ज़्यादा गरीब है, आपको कैसे आप भगवान हमारे घर पे आए, फिर उनको कैसे ये कर सकते हैं। फिर नीम करोड़ी बाबा जी ने बोले कोई बात नहीं, मैं आपके घर ही आज रुक सकता हूँ। तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए पति पत्नी दोनों। तो कहते हम तो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो कहते कोई बात नहीं है, वैसे मैं अब इस रात आपके घर पे रुकना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, फिर बहुत ज़्यादा उनको आदर सम्मान करके इनको बहुत जो भी अपने घर पे जो भी था खाना पीना दे के फिर उनको एक ना खटिया दे दिया और एक कंबल दे दिया। फिर उनको सोने के लिए अच्छे से वो बेड तैयार करके फिर दिए थे। फिर रात को जब सो गए, पति पत्नी ने देखा कि उनको बहुत ज़्यादा कंबल ओढ़ के सो रहे हैं नीम करोड़ी बाबा जी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। ऐसा लग रहा है कोई मार रहे पीट रहे। उनको भी ये नहीं हो रहा है कि जगाओ, कैसे जगाओ, जगाना भी सही नहीं लगा। लेकिन फिर जब सुबह होने के बाद बाबा नीम करोड़ी बाबा जी ने उस कंबल को मोड़ के एकदम फोल्ड करके फिर उस पति पत्नी को दे दिया। कहते इसको लेके जाओ और इसमें पानी में बहा दो, लेकिन खोलना नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने ना देखा ये बहुत भारी हो गया कंबल, लेकिन अंदर से ना एक कुछ पानी में से वो गोली निकल रहे थे। तो उन्होंने ना समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ। फिर वो नीम करोड़ी बाबा जब चले गए, फिर कुछ दिन बाद
उस पति पत्नी बुजुर्ग पति पत्नी के बेटे बांग्लादेश के वहाँ पे कुछ द्वितीय विश्व युद्ध हुए, उन्होंने उस युद्ध में देखा था। उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे एक बार ऐसा हुआ कि हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, सब दुश्मनों ने घेर लिया हमें और बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो रही थी। लेकिन उस गोलीबारी में ऐसा हुआ कि सब लोग जितने भी हम थोड़ा बहुत ही सैनिक बचे हुए थे और सब ने घेर लिया दुश्मनों ने, और सब पूरी रात गोलीबारी हो रही थी। ये वाला उसी रात है जिस दिन नीम करोड़ी बाबा जी इनके घर पे रुके थे। तो फिर बाद में पता चला कि सब मरे गए, लेकिन इनके बेटे बहुत ज़्यादा बेहोश हो गए थे, लेकिन कोई भी गोली इनके शरीर में नहीं था। तब समझ गए, उनकी आंखों में से पानी आ गए उनके बुजुर्ग आदमी के। तब उन्होंने समझ गए ये पूरा कि उसी दिन की वो सारी गोलियां अपने ऊपर ले ली बाबा ने। तो उसी दिन से मतलब एक वो वाली हो गई कि कंबल बुलेट प्रूफ वो है। तो कैची धाम में आज भी लोग जाते हैं और भक्त लोग कंबल चढ़ाते हैं। तो जो भी कंबल चढ़ाते हैं उनका बल कभी कम नहीं होता, कंबल की तरह एकदम कभी कम नहीं होता। तो फिर ये तो हमने दर्शन करा दी, ये वृंदावन धाम में है, बहुत ही ज़्यादा इनकी मान्यता है। वैसे तो कैची धाम में भी दर्शन कर सकते हैं, इनके बहुत ही बड़ा आश्रम है। और फिर वैसे तो मैं कैची धाम में कभी गई नहीं हूँ, लेकिन जो वृंदावन में है चलो मैंने दर्शन करा दी। हरि बोल, राधे राधे, हरे कृष्णा।